Hello friends, I hope you all are fine. Welcome back to my channel. लास्ट वीडियो में हमने राइट्स और ड्यूटीज कवर करी थी। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 170 और 171 ही पढ़ेंगे। इसमें मेरे नोट्स भी मैंने इंक्लूड करे हैं ताकि आपको हेल्पफुल हुए। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सेक्शन 170 बेलीज पर्टिकुलर लियन। सेक्शन 170 में पर्टिकुलर लियन है और 171 में जनरल लियन के बारे में है। लियन मतलब क्या होता है, एक तरह से अगर तुमने सपोज ए ने बी को कोई चीज दी, ठीक है, अब ए जो है उसका पैसा नहीं दे रहा है बी को, क्योंकि बी ने उस पर क्या किया है, अपने स्किल्स लगाए हैं, उस पर काम किया है कुछ ना कुछ। अब क्या है, ए उसके पैसे नहीं दे रहा है तो बी के पास राइट है, ठीक है भाई, मैं वो तेरा काम जो तूने मेरे को दिया था, सपोज शर्ट दी थी बनाने के लिए, अब मैं उस शर्ट को अपने पास ही रखूंगा जब तक कि तू मुझे मेरा पैसा नहीं दे देता। दिस इज कंसीडर्ड टू बी लियन। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 170। कह रहे वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट, बेलमेंट के पर्पस से रेंडर्ड एनी सर्विस, अगर बेली ने कोई भी सर्विस रेंडर करी है इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर या स्किल, जिसमें उसकी लेबर या कोई भी स्किल्स इन्वॉल्व है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स बिल्ड, तो ए ने अगर बी को कोई टी शर्ट वगैरह बनाने को दी तो इसने उस पर काम किया, बेली ने अपनी स्किल्स लगाई, चाहे लेबर लगाए, कुछ भी लगाया हो, he has in the absence of contract a right to retain such goods, मैं पूरा हक रखता हूं उस पे अपना राइट टू रिटेन एक्सरसाइज करने का, until he receives due remuneration for the services he has rendered, जब तक कि मुझे मेरा रेम्यूनरेशन नहीं मिल जाता तब तक क्या है, मेरे पास राइट है, किसके पास, बेली के पास, मैं गुड्स को क्या कर सकता हूँ, रिटेन करके रख सकता हूँ। दिस इज कंसीडर्ड टू बी पर्टिकुलर लियन। अब पर्टिकुलर लियन का मतलब क्या हुआ कि सच गुड्स मतलब सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स, यूं नहीं कि अगर कल को कोई और चीज देकर गए मैं उसको रिटेन कर लूंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सच गुड्स इन द सेंस ओनली दैट पर्टिकुलर गुड ओनली, ठीक है। इसका सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड आप पढ़ लेना। फर्स्ट एग्जांपल है, ए डिलीवर्स अ रफ डायमंड टू बी अ जूलर टू बी कट एंड पॉलिश्ड। ए ने क्या दिया, एक रफ डायमंड दिया बी को, एक जूलर है ये बी, टू बी कट एंड पॉलिश, कि इसको जो है अच्छा सा बढ़िया सा कट कर दे और पॉलिश कर दे, विच इज अकॉर्डिंगली डन, बी ने वैसा कर दिया। बी इज एंटाइटल टू रिटेन द स्टोन, ये रिटेन करके रखेगा इस स्टोन को जब तक उसको तुम उसकी सर्विसेज के लिए पैसे नहीं दे देते, रेम्यूनरेशन नहीं दे देते। ओके, आ जाओ सेक्शन 171, दैट इज जनरल लियन। जनरल लियन पहली बात तो है एनी गुड्स, यहाँ पे कोई भी गुड्स को हम रिटेन कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे सिर्फ 5 तरह के पर्सन हैं जो रिटेन कर सकते हैं, और जबकि यहाँ पे कौन था, व्हेन द बेली, यहाँ पे बेली में कोई भी इंक्लूड हो सकता है। ओके, अब 5 पर्सन कौन कौन से, बैंकर्स, फैक्टर, वॉरफिंजर्स, अटॉर्नीज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स में कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में रिटेन कर सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, कोई भी गुड्स, मैंने बोला कोई भी, और वहां पे स्पेसिफाइड था। ओके, बेल्ड टू देम बट नो अदर पर्सन, इनके अलावा कोई भी नहीं, उनके पास राइट नहीं है रिटेन करने का, एज अ सिक्योरिटी फॉर विच बैलेंस गुड्स बेल्ड टू देम अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो जो मैंने खुद के नोट्स में लिख रखे हैं उसी एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल जनरल लियन का, अब मैंने बोला ए ने जो है एक लोन लिया बैंक से कम 1 लाख रुपए तक का, बदले में क्या है, कोई सिक्योरिटी नहीं दी उसने बैंक वालों को। यूजुअली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, बट ये एग्जाम्पल है इसलिए समझने के लिए आसान होगा। मैंने क्या बोला, ए ने लोन लिया 1 लाख रुपए का, किससे, बैंक से, बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दी। ओके, ए ने दोबारा लोन लिया कम से कम 2 लाख का उसी बैंक से, बट अब ए ने गोल्ड को दे दिया एज अ सिक्योरिटी। ए ने क्या किया, अब ये 2 लाख रुपए थे ना, ये वाले तो क्या कर दिए उसने, पे कर दिए बैंक को। अब ए जो बोलता है अपने गोल्ड के बारे में, क्यों, क्योंकि मैंने गोल्ड को सिक्योरिटी के तौर पे दिया था। क्या होता है, मैं अगर 2 लाख रुपए मांग रहा हूं, मैं वापस दे रहा हूं, तो तुम मेरी सिक्योरिटी वापस दे दो। अब ए बोलता है मेरे को अपना गोल्ड वापस दे दो, बैंक कहता है ये मैं रिटेन करूंगा गोल्ड को 1 लाख रुपीज के लिए भी। 1 लाख कौन से वाले, जो मैंने पहले लिया था। अब क्वेश्चन आता है, बताओ क्या वो ऐसे रिटेन कर सकता है, हाँ कि ना।
आंसर इज यस। रीजन क्या है, यहाँ पे है एनी गुड्स। सेक्शन 170 में था पर्टिकुलर, बट यहाँ पे 171 में कोई भी गुड्स को रिटेन कर सकता है। तो एज पर 171 बैंक के पास राइट है, रिटेन कर सकता है टू एनी पेमेंट जो भी उसकी ड्यू है। ठीक है, अब आ जाओ पर्टिकुलर लियन का एग्जाम्पल। ए ने क्लोथ दिया टेलर को, भाई मेरी एक शर्ट बना, शर्ट 1 बना, ठीक है, ये जो है 1000 रुपए तक की थी। ए ने जो है फिर से कपड़ा दिया शर्ट 2 बनाने के लिए, ठीक है, जिसकी कॉस्ट थी 1500 रुपए। अब क्या हुआ, ए ने जो है 1500 रुपए तो दे दिया, किसको दे दिए, टेलर को। शर्ट 2 का मतलब कि पैसा उसने दे दिया। अब क्या टेलर वो शर्ट को रिटेन करके रख सकता है कि पहले मेरे पहले वाली शर्ट जो मैंने बनाई है उसके 1000 रुपए दे, तब मैं तेरे को शर्ट दूंगा? आंसर क्या है इसका, नो। टेलर जो है शर्ट 2 को रिटेन करके नहीं रख सकता है, इस बेस पे कि पेमेंट जो है शर्ट 1 की पेंडिंग है। रेदर अगर टेलर को रिटेन करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ वो शर्ट 1 को ही रिटेन करके रख सकता है 1000 रुपए के लिए। ये हमने सेक्शन 170 में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट 2 को वो रिटेन नहीं करेगा पहले वाली फर्स्ट वाली पेमेंट के चलते। ओके, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। ये भी मेरे नोट से मैंने लिखा है, डिफरेंस देखते हैं। ओके, पहला डिफरेंस है पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन का। लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एनी बेली who has rendered some service by exercise of his skills and labor in respect of goods billed। मतलब कोई भी बेली कर सकता है यहाँ पे रिटेन जिसने भी अपने स्किल्स लगाए हैं और लेबर लगाए हैं। बट 171 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5% ही कर सकते हैं रिटेन, जो भी हम पढ़कर आए। फिर right to retain the goods only for a charge for labor employed or expenses incurred upon the goods। यहाँ पे कह रहे हैं जो भी तेरे को चार्ज हुआ है या जो भी तेरे को एक्सपेंस हुआ है, बेली जो है उस चीज के लिए रिटेन कर सकता है कि मेरे को ये जितना भी चार्ज एक्सपेंस हुआ है वो मेरे को दे दे और तू अपनी जो भी चीज था वो मेरे से ले जा। बट यहाँ पे बेली के पास राइट टू रिटेन है कोई भी प्रॉपर्टी belonging to the other पार्टी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी रिटेन करके रख सकती हूँ सेक्शन 171 में जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के रिगार्डिंग। फिर बोला हियर बेली हैज वर्कड अपॉन द गुड्स एंड रेम्यूनरेशन रिमेन्स अनपेड। इसका मतलब कि बेली ने जरूर मतलब कुछ ना कुछ काम करना जरूरी है, यहाँ पे उसकी रेम्यूनरेशन भी अनपेड है। जैसे कि वो डायमंड वाला एग्जांपल था कि मैंने उस गुड्स पे काम किया, मैंने उसको कट किया, मैंने उसको पॉलिश किया और अभी तक मेरा रेम्यूनरेशन मुझे नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे बेली अनपेड है, मान लिया जैसे कि हमने बैंक वाला एग्जांपल था, बेली अनपेड है, बट यहाँ पे बेली नीड नॉट हैव वर्कड अपॉन द गुड्स बिल्ड। यहाँ पे तो मैंने क्या है, लोन लिया और मैंने तेरे को गोल्ड एज अ सिक्योरिटी दे दी, तो यहाँ पे बेली को काम करना जरूरी नहीं माना जाता। फिर 170 जनरली नो राइट टू सेल द गुड्स। हाउएवर यहाँ पे अगर हम जनरल रूल देखें तो यहाँ पे राइट नहीं होता है बेली के पास कि जो उसके पास गुड्स रखे हैं अगर उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा तो वो बेच दे, ऐसा नहीं होता। हाउएवर राइट कैन बी कन्फर्ड टू बेली स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। सपोज अगर बेली ने बोल दिया भाई मैं तेरे को 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अगर तूने मेरे को मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरी 1000 की ये जो शर्ट है ना मैं तो दे रहा हूँ किसी और को, ठीक है। और यहाँ पे नो राइट टू सेल द गुड्स। अब बैंक वाले एग्जांपल में जैसे मैंने तेरे को गोल्ड एज अ सिक्योरिटी दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं तेरे को पैसा नहीं दे रहा तो तू मेरा गोल्ड उठाकर बेच देगा। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। जनरल क्या पे यहाँ पे भी क्या है कि तुम ऐसे गुड्स को नहीं बेच सकते हो। ये था जनरल लियन के बारे में और ये था पर्टिकुलर लियन के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।